आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आया हूँ। स्टॉक खरीदने का सही टाइम क्या है, सही वक्त कौन सा है। ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि स्टॉक प्राइस जब गिरता है या फिर स्टॉक प्राइस जब कंसोलिडेशन फेज में जाता है तब स्टॉक खरीदने का सही टाइम है। अगर मैं बोलूँ कि ये एक आधा सच है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये आधा सच क्या है और इसका पीछे पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब आपको करके ही जाना है ताकि ऐसे मज़ेदार कंटेंट मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आऊँ और आपको सबसे पहले ये वीडियो मिले। तो जब स्टॉक प्राइस गिरता है या फिर स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन फेज में जाता है, हाँ सही है कि वो टाइम बेस्ट टाइम रहता है स्टॉक खरीदने का मार्केट से। बट क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टर के लिए या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर के लिए ये एक ट्रैप भी साबित हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एक आधा सच है, क्योंकि आप अगर इस स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हो और आप बहुत ही लकी रह गए तो आपको तो काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, आपको काफ़ी प्रॉफिट दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी जो काफ़ी वेल नोन है और बहुत सी ट्रेडर्स इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये रहा इस स्ट्रेटेजी का अच्छी बात। अब हम जानते हैं इस स्ट्रेटेजी का नेगेटिव साइड को भी। इस स्ट्रेटेजी में एक ट्रैप भी रहता है। अगर आप उस ट्रैप में फंस गए तो आपका पैसा जो आपने किसी स्टॉक में लगाया, इस स्ट्रेटेजी को देख के आपका पूरा पैसा डूब जाएगा या फिर आपका पूरा पैसा फंस भी सकता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्ट्रेटेजी तो कितने अच्छे खासे है, इसमें दिक्कत क्या है। जब स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है तो हमें बाई करना चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है। मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्टॉक प्राइस नीचे गिरने के पीछे दो रीज़न होता है, एक्सटर्नल इशू और इंटरनल इशू। तो एक्सटर्नल इशू क्या है? कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ इशू ऐसे रहते हैं जो कॉमन रहते हैं पूरा सेक्टर के लिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो जब भी आते हैं पूरा सेक्टर में जितने कंपनीज हैं उन सब में एक ही साथ वो इफेक्ट करते हैं, तब उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इशू। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है रशिया और यूक्रेन में जो वार हुआ था, ये एक एक्सटर्नल इशू था। तो इस वार के कारण हमें बहुत ही इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हमें दिखने को मिला, और ये शॉर्टेज कुछ सेक्टर में तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिला, जैसे एडिबल ऑयल, ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर कुकिंग ऑयल। इन सब सेक्टर में हमें बहुत ही ज़्यादा रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हमें दिखने को मिला। तो अगर आपने फॉलो किया है, जब ये वार हुआ था और इन सेक्टर्स में जो कंपनीज काम करते हैं उनका प्रॉफिट में या फिर उनका सेल्स में काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। वार के कारण रॉ मटेरियल्स आ नहीं रहा था और जो आ रहा था वो काफ़ी महंगे दाम पे आ रहा था, और इस कारण कंपनीज के सेल्स में भी काफ़ी हमें इम्पेक्ट दिखने को मिला, और इस इम्पेक्ट के कारण कंपनी के शेयर प्राइस में भी काफ़ी हमें ड्रॉप दिखने को मिलता है। तो ये एक एक्सटर्नल इशू था जो रिसेंटली हुआ था, तो मैं आपको पूरा दिखा दिया कब हुआ था और क्या हुआ था। तो ऐसे ही एक्सटर्नल इशू बहुत सारे आते हैं, जैसे बजट हो सकता है या फिर इन्फ्लेशन हो सकता है या फिर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी ला सकता है, ये भी कारण हो सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारे इशू रहते हैं। वो जब भी आते हैं पूरा सेक्टर्स में जितने कंपनीज है उन सब में इफेक्ट करते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं कोई एक्सटर्नल इशू। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल इशू। तो इंटरनल इशू का मतलब है जब भी कोई दिक्कत या फिर जब भी कोई इशू होता है बस उसी कंपनी में हुआ है और इसी कंपनी को इफेक्ट किया है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल इशू। इसका मतलब जब भी कुछ हुआ है या फिर जब भी कोई दिक्कत आया है बस इसी एक ही कंपनी को इफेक्ट करेगा, पूरा सेक्टर में जितने कंपनीज है उनमें इफेक्ट कुछ नहीं करेगा, बस उसी एक ही कंपनी को इफेक्ट करेगा। इसको हम कहते हैं इंटरनल इशू। जैसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट में क्वालिटी इशू आ गया, या फिर उस कंपनी पे बहुत सारे कर्जा है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस कंपनी पे फंड मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है। ये सब इंटरनल इशू है, और ऐसे बहुत सारे इंटरनल इशू रहते हैं कि इस कारण कंपनी के सेल्स में भी इफेक्ट पड़ता है, तो इस कारण कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें गिरावट दिखने को मिलता है। तो अब एक्सटर्नल इशू या फिर इंटरनल इशू दोनों सिचुएशन में हमें शेयर प्राइस ड्रॉप होते हुए दिखने को मिलता है, या फिर शेयर प्राइस में कंसोलिडेट होते हुए हमें दिखने को मिलता है। तो अब ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब शेयर प्राइस कंसोलिडेट या फिर शेयर प्राइस नीचे आ रहा है तो ये किस कारण आ रहा है, एक्सटर्नल इशू के कारण या फिर इंटरनल इशू के कारण। क्योंकि एक्सटर्नल इशू और इंटरनल इशू में पूरा दिन रात का अंतर रहता है।
एक्सटर्नल इशू जब भी होता है तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये एक पूरा सेक्टर के लिए आया है और इस कारण गवर्नमेंट भी काफ़ी फोर्सफुली ये जो इशू रहता है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है और ये काफ़ी हद तक सॉल्व भी बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ अब रहा मेन बात, ये स्ट्रेटेजी में क्या कहता है कि जब कोई एक्सटर्नल इशू रहता है किसी कंपनी पे, तब आपको इस कंपनी पे पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये प्राइस नीचे आ रहा है, तो तब आपको इस कंपनी पे पैसा लगाना चाहिए और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दिखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको पहले दिखना चाहिए कि ये एक एक्सटर्नल इशू है या फिर इंटरनल इशू है। और अगर आपने दिखा नहीं कि ये कौन सा इशू है, एक्सटर्नल इशू या फिर इंटरनल इशू, और आपने पैसा लगा लिया और वो अगर इंटरनल इशू रहता है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। कारण ये रहता है कि इंटरनल इशू जो रहता है वो बस पूरा डिपेंड रहता है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी ये इशू सॉल्व नहीं करता तो आपका पैसा पूरा डूब ही जाएगा या फिर आपका पैसा पूरा फंस भी सकता है। और इसीलिए ये माना जाता है कि इंटरनल इशू के टाइम कंपनी पे पैसा लगाना काफ़ी एक रिस्की डिसीजन रहता है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड रहता है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी को पता ही नहीं रहता कि क्या इशू है और किस कारण कंपनी के सेल्स में ड्रॉप हो रहा है, तो आपका पैसा पूरा फंस सकता है जब तक कंपनी को मालूम नहीं रहेगा, या फिर जब तक कंपनी अपने ऊपर काम नहीं करेगा, या फिर कंपनी पे कोई फ्रॉड हो रहा है और उसमें वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका पैसा डूब भी सकता है या फिर आपका पैसा फंस भी सकता है। तो इसीलिए आप जब भी कोई कंपनी पे पैसा लगाओ और आप दिख रहे हो कि वो उस कंपनी का शेयर प्राइस ड्रॉप हो रहा है या फिर कंसोलिडेट हो रहा है, तो आप पहले ये देख लो कि ये किस कारण हो रहा है, ये एक एक्सटर्नल इशू के कारण या फिर इंटरनल इशू के कारण। और अगर ये एक्सटर्नल इशू के कारण ये प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो आप आँख बंद करके उसमें पैसा लगा सकते हो। ये एक काफ़ी वेल नोन स्ट्रेटेजी रहता है और वेल नोन तरीका रहता है, और इस तरीके से काफ़ी लोग, काफ़ी इन्वेस्टर अच्छा खासा पैसा कमाए हैं। और अगर आप दिख रहे हो कि ये एक इंटरनल इशू है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें पैसा ना लगाओ, तो काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो अब मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि शेयर आपको कब खरीदना चाहिए। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।